पाकिस्तान में भी तो अमेज़न के फेक अकाउंट्स बनाए गए थे, फिर वो पकड़े भी गए। ये सब कुछ कैसे हुआ? नहीं, अमेज़न ने अलाउ किया हुआ पाकिस्तान को एज अ सेलर। आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट पे, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अकाउंट बना सकते हैं अच्छा। और सेल कर सकते हैं, बट सेल करेंगे आप बाहर, यूके यूएसए, जहाँ पे अमेज़न मार्केट प्लेस है। वो फेक अकाउंट का ये मसला था कि पाकिस्तान के कुछ लोगों ने अमेज़न पे अकाउंट बनाए और उस पर सेल्स शुरू कर दी। अब सेल्स शुरू कर दी, अमेज़न आपको पे करता है एवरी 2 वीक्स, जो भी आपकी सेल हुई है तो 2 हफ्ते में। लेकिन कुछ ऐसे तरीके होते हैं, अब ज़रा हम वो नहीं बताएंगे, लोग फिर उसका फायदा उठा लेते हैं कि आपको अमेज़न पहले भी पे कर आपको देता सारे है। पता है। नहीं, ज़ाहिर है हम फील्ड के अंदर है तो हमें पता तो है। ठीक। अब अमेज़न कुछ ऐसे रास्ते हैं कि आप अमेज़न से ना रिक्वेस्ट करके पैसे पहले ले लेते हैं। अच्छा। आपने सेल की आज आपने सेल की $10,000 की, अमेज़न कहता है 2 हफ्ते बाद दूंगा, आप कहते हैं मुझे आज ही दे दें। कुछ तरीके हैं वो दे देते हैं। ठीक। अब वो लेके लोगों ने प्रोडक्ट भेजी ही नहीं, पैसे लेके भाग गए। अब ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड ही हो गया ना। इस तरह से तो आप अपने मुल्क का नाम पाकिस्तान के इमेज खराब होता है ना इस तरह। पहले भी अमेज़न पाकिस्तान में था, फिर बैन हो गया था, अब दोबारा आ गया लास्ट ईयर। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि लोग अच्छे तरीके से काम शॉर्ट टर्म करें। फायदे के लिए आप अपना इमेज खराब, वो अकाउंट आपका सस्पेंड हो गया उसी वक्त। आपसे पूछना चाह रही थी कि आज तक पाकिस्तान में पेपॉल नहीं आ सका, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न आपको बेहतर पता है कि अभी अभी रिसेंटली हम ग्रे लिस्ट से निकले हैं FATF की। तो अब इंशाल्लाह हम इस पे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपाल एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। वो किसी भी कंट्री में आने के लिए पहले उसका पूरा जायजा लेते हैं, उसकी इकोनॉमी का और हर चीज़ का, कि इस मुल्क के लोग कैसा बिहेव करते हैं। क्योंकि पेपाल बेसिकली तो एक गारंटी है ना, आप उस पर रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, बड़ी चीज़ें हैं, तो इसलिए वो देख के आता है। हम स्टेट बैंक की पॉलिसीज भी इसमें आड़े आती हैं? जी बिल्कुल आती हैं आड़े, ऑफ कोर्स इसमें आड़े आती हैं। अब हमारे यहाँ ज़ाहिर है उस तरह से शायद एजुकेट, मेरा यही बुनियादी नुकता है कि उस तरह से एजुकेशन नहीं है हमारे जो इदारे हैं ना उनके लोगों को। अच्छा, ये भी बता दें कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो आड़े आती हैं? सबसे बड़ी पॉलिसी ये आड़े आती है कि वो कहते हैं जब आप डॉलर्स लेके आएंगे यहाँ पे इस कंट्री में तो आप हमें क्या देंगे। अच्छा। अब वो कहते हैं भाई आप शुक्र करें हम आपके मुल्क में पेपाल लेके आ रहे हैं, आपको हम किस लिए देंगे पैसे। मतलब इनका अपना इंटरेस्ट, मेरे ख्याल अपने इंटरेस्ट से ज्यादा आपको पब्लिक इंटरेस्ट पे जाना चाहिए कि अच्छा अगर एक इदारा पाकिस्तान में आ रहा है उससे डायरेक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हमारी करोड़ों पब्लिक को तो हो रहा है ना। और जब पब्लिक को हो रहा है, हम नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते। हाँ, वो अपने ओन पे अगर काम कर रहे हैं, रोजगार कमा रहे हैं, तो ये तो हुकूमत के लिए एक बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा रिलीफ है। अब हमारे बहुत सी नौजवान नस्ल है, हम माशाल्लाह लोगों को ट्रेन करते हैं, सीखते हैं, लोग ऑनलाइन पैसे कमाते हैं। जो भी बंदा ऑनलाइन पैसे कमाना शुरू कर देता है वो उसके बाद जॉब की तलाश में तो नहीं निकलता। तो गवर्नमेंट को कम से कम एक बंदे का तो सुकून हो गया ना कि जी हमारे पास नौकरी लेने नहीं आएगा। फिर फ्रीलांसिंग का मजा ये है कि जब एक बंदा सर्विसेज दे रहा है, कुछ अरसे के बाद वो अकेला सर्विसेज नहीं दे सकता। हाँ, वो अपने साथ और लोगों को वो 2-4 और लोगों को अटैच करता है, फैमिली मेंबर को। तो बेरोजगारी का बहुत खात्मा हो रहा है इस वजह से। अभी कल मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट आए थे, वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके टॉपर थे। अच्छा। और कहते मुझे 20,000 की नौकरी नहीं मिल रही थी, टॉपर को, बड़ी यूनिवर्सिटी के। फिर अलमिया आई है, फ्रीलांसिंग उसने शुरू की, अब वो माशाल्लाह लाख 1.5 लाख कमा रहा है। तो मैंने कहा अब करनी है जॉब, उसने MPhil किया हुआ है। मैंने कहा आप जॉब करनी, कहता अब क्यों जॉब करनी है, नौकरी तो 30,000 की मिलेगी, अब तो मैं लाख 1.5 लाख घर बैठ के कमा लेता हूँ। तो हमारे यूनिवर्सिटीज को भी सोचना चाहिए कि हमें स्किल्स पे अब फोकस करना है। हाँ, वो जो रट्टा सिस्टम था, खाली डिग्री का अब। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि ये जो हमारे ई-कॉमर्स की फील्ड में लोग आ रहे हैं, इसमें ख़वातीन की रेशो क्या है? ख़वातीन की रेशो बहुत अच्छी है। एग्जैक्ट परसेंटेज तो मैं शायद मुझे नहीं पता होगा कि परसेंटेज, लेकिन अंदाजन 25% तक कह सकते हैं, 20 to 25। कम है, मर्दों की निस्बत कम है। हालांकि ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, लेकिन इस काम में कम है ख़वातीन की तादाद। तो ख़वातीन की कौन कौन से स्किल्स जो हैं वो इस पे काम आ रही हैं? स्किल्स देखें, इसमें सबसे बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि अगर आपको पूरा काम नहीं भी आता ना, आप किसी एक स्किल से भी पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, अब वो अमेज़न का काम है या कोई भी काम है, वो कहते हैं मुझे सारा काम नहीं आता, आप सिर्फ सोर्सिंग की सर्विसेज दे के पैसे कमा सकते हैं। अच्छा। सोर्सिंग से मुराद ये कि आपने कहा जी ये कप है तो मुझे सबसे सस्ता कौन लेके देगा, या आपने कोई बच्चा या बच्ची हायर किया ऑनलाइन, उससे कहा कि जी मेरा बजट है $1, मुझे $1 में इस क्वालिटी का कप चाहिए। अब वो सारा दिन बैठेगा alibaba.com पे, चाइना में डिफरेंट सप्लायर से, डिफरेंट फैक्ट्री से बात करेगा और बात करके आपको प्रोडक्ट ला के दे देगा। ठीक। अब उसका काम खत्म, सिर्फ सोर्सिंग अपने पैसे ले लेगा आपसे। फिक्स $500 या $300 या $1000 जो मैं सोर्स करके दूंगा 15 दिन में, 20 दिन में। फिर कंटेंट राइटिंग है। अब कंटेंट राइटिंग जो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है ना, आप एक पेज लिखते हैं पूरा, थोड़े से पैसे मिलते हैं,
आप यही अगर अमेज़ॉन के लिए कंटेंट लिखें तो सिर्फ 2 से 3 पेजेस का कंटेंट होता है टोटल, अच्छा, किसी भी प्रोडक्ट का। यानी इसका आपका कंटेंट क्या होगा कि जी ये इसका साइज ये है, इसका कलर ये है, इसके फायदे ये हैं, इसको आप ये कर सकते हैं। 2-3 पेजेस लिखने हैं, मिनिमम चार्जेस $100 से $150 आपको मिलते हैं। वेरी नाइस। जो आप अब ये किसी भी नॉर्मल कंटेंट राइटिंग से बेहतर है। फिर खवातीन खास तौर पे हैंडमेड चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी होती है औरतों की ना, तो इट्स और हमारे यहाँ तो बड़ी हुनरमंद खवातीन मौजूद हैं ऐसी। अच्छा, इसमें ये जरूरी नहीं है, और जो मसनूआत वो बना सकती हैं वो तो दुनिया भर में बहुत पसंद भी की जाती है। और ये जरूरी नहीं है कि आप बना ही सकते हो, आप नहीं बना सकते, आप खरीद तो सकते हैं, किसी से बनवा सकते हैं, किसी से बनवा सकते हैं। तो कोई भी चीज जिसकी आप देखिए मार्केट में डिमांड है, पाकिस्तान की हैंडमेड चीजें इट्सी पे बेचें। लोग पाकिस्तान से बैठ के बेच रहे हैं अमेरिका में और यूरोप में इट्सी पे, और बहुत अच्छी प्राइस पे बेच रहे हैं। अच्छा, सिंगल प्रोडक्ट आपने यहाँ से शिप करनी है, कोई इसमें कैलीग्राफी का काम आ जाता है, इसमें सीनरीज आ जाती है, इवन इसमें टेक्सटाइल की प्रोडक्ट, कोई आपके बेडशीट्स वगैरह आ जाती है जिसपे हाथ का काम हुआ होता है। तो कोई भी हाथ के काम की चीज़ आप इट्सी पे बेचें तो उससे भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स की फील्ड के जो लोग हैं उन्हें पेमेंट्स के अलावा और कौन सी मुश्किलात आती हैं? और ऐसे कोई ऐसी मुश्किलात नहीं है, अगर वो खुद से बना ले तो एक और चीज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सहूलत है। बस पेमेंट का होता है मसला कि कन्वर्जन रेट 2 दफ़ा पड़ जाता है, बैंक एक्स्ट्रा पैसे काट लेता है, उसके अलावा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेट के इश्यूज नहीं आते लोगों, रिमोट एरियाज में बहुत ये तो आपने बहुत बड़ा पॉइंट मेरे जहन से निकल गया। आई रियली अप्रिशिएट दिस। इंटरनेट के तो यहाँ तक आते हैं, रिमोट एरियाज को आप छोड़ दें। मेरा ऑफिस लाहौर के पोश एरिया में गुलबर्ग में मेरा ऑफिस है, और वहाँ पे मैंने 2-3 कनेक्शन अच्छे लगवाए हुए हैं, और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ या क्लाइंट के साथ मीटिंग, और इंटरनेट हुकूमत को इस पे काम करना, इस पे काम करना। अभी 5G आ रहा है हमारे मुल्क में, आपने सुना होगा इस पे न्यूज़। तो हम प्राइवेट महफिल में बैठे हंस रहे थे, हमने कहा हमें नहीं जरूरत 5G की, 4G सही कर, 4G सही करते हैं। 4G है नहीं हमारे पास, और हम 5G लाने की बातें कर रहे हैं। के भी यही बात करते हैं। तो इवन अगर सही वाला 3G भी हो जाए तो 4G की भी जरूरत नहीं है, लिखा आ रहा होता है। लेकिन इंटरनेट का बिल्कुल बहुत बड़ा मसला है। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो बिला वजह मसला लोगों के जहनों में होता है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे से कोई बंदा क्यों काम करवाएगा, हम मुसलमान हैं, एक कॉम्प्लेक्स है। देखें, बिजनेसमैन कभी भी रेसिस्ट नहीं होता। आपका क्लाइंट तो ऑफ कोर्स बाहर का होगा, फॉरेनर होगा, यूरोपियन अमेरिकन होगा, उसे इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं कि किस कंट्री में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक मिनिमम वेज है। अगर वहाँ पे बंदे को हायर करता है तो $10-15 एक घंटे के पे करेगा वो उस बंदे को। यहाँ पे $3-4 पे कर लेगा, वहाँ 3-4 पे कोई आएगा नहीं, आएगा भी तो वो सजा मिलेगी उसे, क्योंकि मिनिमम वेज से कम आप पे नहीं कर सकते। वो लोग अपना फायदा लेने के लिए, आप देखें ना फ्रीलांसिंग में हम क्यों है चौथे नंबर पे, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं, हम थोड़े पैसों में काम करते हैं। लेकिन भारत में और बांग्लादेश में तो हमसे भी कम पैसों पे काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, वो पैसे उनके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत बड़े पैसे हैं, वो उनके लिए कम है, क्लाइंट के लिए बहुत कम है कि $15 की जगह 5 देने पड़े। लेकिन $5 हमारे यहाँ आप $1100 बनते एक घंटे का। अगर आप डेली के 3-4 घंटे काम करें तो 3-4 हज़ार आप डेली का कमा सकते हैं काम करके। और फिर वो कॉम्प्लेक्स होता है कि जी हम तो मुसलमान हैं, तो अब वो पता नहीं मुस्लिम के साथ काम करते हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका नाम क्या है, अगर आप लड़की हैं आप दुपट्टा लेती हैं या दुपट्टा है ही नहीं, आप लड़के हैं आपकी दाढ़ी है या है ही नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉम्प्लेक्सेस से निकले और ईमानदारी से बस काम कर रहे हैं। ये घर से भाई आप काम अच्छा मुझे ये भी बताएं कि ई कॉमर्स के हवाले से जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ हम देखते हैं कोर्सेज करवाए जाते हैं, अब तो गली मोहल्लों में कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, तो बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं उसमें। बाकायदा इंस्टीट्यूट्स हैं इस हवाले से, जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए कोई ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं? डिजी स्किल के हवाले से आपने अभी बात की, इसके अलावा कौन से इंस्टीट्यूट हैं? नहीं, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, और आपने ये सिर्फ देखना है। अब हम भी सिखाते हैं, ई कॉमर्स के नाम से हमारा भी प्लेटफॉर्म है, मैं यूट्यूब पे भी हम सिखाते हैं, वैसे भी सिखाते हैं। लेकिन मैं सबसे ये कहता हूँ कि आप जिसके पास भी जाएं, मैं ये नहीं कहता हमारे पास आए सीखें, जहाँ भी जाएँ आप उस ट्रेनर से या इंस्टीट्यूट से पूछें कि आपका इससे पहले क्या बिजनेस है, क्या बैकग्राउंड है आपका। 6 महीने नहीं होते लोगों को सीखे हुए और वो इंस्टीट्यूट बना के बैठ जाते हैं। अब जब बच्चे उनसे सीखते हैं, उन्हें खुद नहीं आता होता, बस ऊपर से सिखा देते हैं। पता भी तो नहीं होता ना, आप किस तरह से जाके पूछ के, उनको नहीं समटाइम्स पता चलता कि इनका अभी इनको 6 माह हुए हैं, कोई बताएगा थोड़ी, किस तरह से जज किया जाए? नहीं, उनसे आप कह सकते हैं कि आप हमें अपवर्क, फाइवर की अपनी प्रोफाइल दिखा दें, अपने अकाउंट दिखा दें। अब मैं 2012 से काम कर रहा हूँ, आप उसकी फेसबुक ही जाके देख लें, फेसबुक तो पब्लिक है ना सबकी, फेसबुक जाके देखें कि 2-3 साल पहले इस बंदे के पास कितने पैसे होते थे, जो आज हमें कह रहा है कि तुम्हें पैसे कमाना सिखाऊंगा। 4 साल पहले आप रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं, रिव्यूज छोड़ के आप 4-5 साल पहले बंदे को देख लें, उसका लाइफस्टाइल फेसबुक पे देख लें, किस कंट्री में ट्रैवल किया हुआ है, कौन सी गाड़ी पे जा रहा है, किस रेस्टोरेंट में बैठा है, कहाँ पे स्टे कर रहा है, आपको आइडिया होता है इन चीज़ों से। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, इसमें ई कॉमर्स जो है वो
कितना अहम किरदार अदा कर रहा है, कर सकता है, और सेकेंडली ये कि नए आने वाले लोगों को आप क्या एडवाइस करें? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छा कर रहा है। लास्ट ईयर का जो हमारा टारगेट था उस टारगेट को हमने अचीव किया था, $3 बिलियन से ऊपर का था। और अभी हमारी कोशिश है इंशाल्लाह कि इससे भी ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग से आएगा। ये तो हम टारगेट से ऊपर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो गवर्नमेंट ने खुद सेट किया था टारगेट, उससे ज़्यादा बच्चे लेके आए पैसा। और अभी अगर इनको सहूलतें मिल जाएं, मैं आपको ये बता दूं, जितना पैसा ये फ्रीलांसर पाकिस्तान में लाए हैं ना, इससे ज़्यादा इन्होंने बाहर के अकाउंट्स में रखा हुआ है जो ये नहीं लाए पाकिस्तान। तो अगर इन्हें सहूलतें दें तो ये वो पैसा भी अगर अपने ही मुल्क में लेके आए, तो अपने मुल्क में मतलब सिक्योरिटी नहीं है ना, बच्चे डरते हैं। अगर उन्हें सिक्योरिटी मिल जाए कि जी बैंक है तो वो आपके साथ ज्यादती नहीं करेगा, वो बिला वजह पैसे नहीं काटेगा, गवर्नमेंट है तो वो आपके घर नोटिस नहीं भेजेंगे कोई, आपको तो गवर्नमेंट को तो सिर्फ ये शुक्र करना चाहिए कि जो बंदा बाहर से डॉलर लेके आ रहा है उससे तो छेड़े ही ना। बिल्कुल, कभी ये तो मुल्क में डॉलर ला रहा है, इससे कुछ भी ना मांगो। इसकी ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि डॉलर लेके आ रहा है। नए आने वालों के लिए ये कहूंगा कि उन्हें आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। हाँ, बजाय इसके कि वो बैठे मैं भी आ जाऊं। बिल्कुल आ जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप बैठे रहे सोचते रहे कि घर बैठूंगा 1 महीने बाद $1000 आएगा, नहीं आएगा। फील्ड में आना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा। काम सीख के जब आप करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके पास पैसे भी आएंगे, आप अपना भी फायदा करेंगे। कल करे सो आज, आज करे सो अभी। बिल्कुल।